ज़रा ये वीडियो देखिएगा। मजाक कर रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं है, बस आपको एक बात बतानी है। वो बात यह है कि रावी लिखेगा कि साल भर में लाखों करोड़ों रुपए के बर्गर, जिसमें बीफ बर्गर भी हैं और साथ मटन की बनी हुई जो छोटी मोटी चीज़ें हैं फास्ट फूड में वो भी आ रही हैं, वो खाने के बाद साल में जब एक दफ़ा ईद आती है तो पाकिस्तानी सेकुलर कहता है गोश्त ना खाएं, एनिमल राइट्स होते हैं, कुर्बानी ना करें कुर्बानी के साथ साथ जो पैसा यानी जो इस पे लगा रहे हैं उसका एक वाटर कूलर कहीं लगा दें आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हर साल हमारे सेकुलर्स को ना जाने क्यों ईद कुर्बान पे एक अजीब सा एक कुर्बानी का जज्बा उनके अंदर पैदा हो जाता है, जिसका लुबेलबाब ये है कि आप क्यों हज़ारों रुपए का बकरा, लाखों रुपए का बैल ख़रीद रहे हैं, जबकि यही पैसा आप किसी अच्छे कोज़ पे लगा सकते हैं। एज़ इफ़ कि कुर्बानी बजाते ख़ुद कोई अच्छा कोज़ नहीं है और वो अच्छा कोज़ क्या बताते हैं, भाई कहीं वाटर कूलर लगा दें, घर के सामने लगा दें, आते जाते लोग पानी पिएंगे। और अच्छा कॉज क्या हो सकता है जनाब? और अच्छा कॉज हो सकता है कहीं आप दरख्त लगवा दें, कोई सेंचुरी, एनी थिंग ऑफ दैट सोर्ट, आप ये पैसा उस पर लगाएं। अच्छा, सवाल ये है कि अगर हम यानी दुनिया में ऐसे इलाके हैं बाय द वे जहाँ पे कुर्बानी मुफ्त है, एब्सोल्युटली मुफ्त है, ठीक, वो लोग हैं, जानवर होते ही इतने ज़्यादा हैं, आप कोई भी पकड़ के जो भी आपको अच्छा लगता है आप कुर्बान कर दें। अफ्रीका में मिसाल के तौर पे आपको कई जगह पे आपको ये प्रैक्टिस मिल जाती है, ये इनकी कोई कॉस्ट नहीं आती है। अब जो कॉस्ट नहीं आती है तो उनको भी आप यही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आप इस मुक़द्दस काम से जो सुन्नत इब्राहिमी है उससे रोक रहे हैं, इसलिए कि आपका ख़र्चा हो रहा है। और मैं ख़र्चे पे भी मैं आता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी सेकुलर और मुनाफ़क़त ये ऐसे साथ साथ चलती हैं जैसे दरिया और उसके दो किनारे चलते हैं, यानी कि दरमियान में सेकुलर होता है, इधर भी मुनाफ़क़त चल रही होती है, इधर भी मुनाफ़क़त चल रही होती है। इल्ला माशाल्लाह कुछ पढ़े लिखे भी हैं, पर इन जनरल जो ट्रेंड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्विज़लिंग बेसिकली उनकी। तो खैर, वो जो मैं सवाल पूछ रहा था कि क्या वहाँ पे भी आप उनसे कहेंगे कि कोई अच्छा काम कर लें? नहीं, अब वहाँ पे कोई और बहाना ढूंढेंगे, एनिमल राइट्स का बहाना ढूंढेंगे, कुछ और ढूंढेंगे, इसलिए कि ये चीज़ इस्लामी रस्म है, ये नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ ये है, दैट्स इट। हालांकि आप जिन मैकडोनल्ड से, KFC वगैरह से आप जो बर्गर वगैरह खाते हैं, जो भी करते हैं, एनीथिंग दैट यू डू, आप उनको पैसा देते हैं और वो अरबों डॉलर पैसा कमाते हैं, और ईद कुर्बान पे लोग अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और मुफ्त में गोश्त देते हैं। हाउ स्टूपिड does one have to be to understand that there is a nobility in the latter as opposed to the former? वो बिजनेस है, आपको कोई एतराज़ नहीं है उस पर, कतई तौर पे कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पे एतराज़ है, वो गोश्त फ्री में दे रहे हैं लोगों को कि लोग अच्छा खा सकें। कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि ये कुर्बानी का गोश्त मुझ तक तो नहीं पहुँचता है, तुम्हारा तकवा है, तो तुम तकवा, ये लोग इस तरह से वो कर रहे हैं। अब आते हैं कि ईद के मौके पर ही आपको ये क्यों ख्याल आता है। ख़वातीन व हज़रात, मैं इन सेकुलर्स को अंदर से जानता हूँ। मेरा उठना बैठना अब तो खैर कम हो गया है मेरे कंटेंट की वजह से। किसी ज़माने में तो बड़ा अच्छा ये इनकी सिस्टम इनके साथ चलता था। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, कम हुआ है, बट देयर इज़। मुझे कोई याद नहीं है कि पाकिस्तान के किसी सेकुलर ने, इवन जब मैं पाकिस्तान से बाहर था फिर भी राब्ते तो उनसे रहते थे, कि किसी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट, वेल नाउन, अफोर्ड करने वाले किसी सेकुलर ने कोई सादगी से अपनी शादी की हो, सादगी के साथ। अगर किसी ने की है तो मैं उस पर मुझे हैरत नहीं होगी, बहरहाल इंसान है, अच्छे बुरे हर तरह होते हैं। मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लाखों रुपया, इन मैनी केसेस करोड़ों रुपया इन लोगों ने लगाया हुआ होता है। इनके घर डांस सिखाने वाले असातिज़ा आते हैं जो शादी से 2-2 हफ्ते पहले इनके घर की ख़वातीन को डांस सिखा रहे होते हैं। पैसा लगता है। मैं इसके जो शरई अहकाम है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्योरली मैं पैसे की बात कर रहा हूँ कि उसको बुक किया जाता है, वो घर में आता है, जाहिर सी बात है आप उसको खिलाते पिलाते हैं, पे कर रहे हैं। और वो क्योंकि शादी के दिन एक इवेंट पे आपने डांस करना, वो मेहंदी पे करना है, किसी और पे करना है, आई डोंट नो, लेकिन वन ऑफ दोज़ कि उस पे करना है, खर्चा आपका हो रहा है। उसके अलावा आपके जो थीम पूरा होता है कि मेहंदी के दिन सब ने ये कपड़े पहनने हैं, वलीमे के दिन सब ने ये पहनने हैं, और वो कपड़े सस्ते नहीं होते, बड़े महंगे कपड़े होते हैं। किसी को ख्याल नहीं आता कि वाटर कूलर लगा दें, किसी को ख्याल नहीं आता कि कोई एनिमल वेलफेयर का काम कर दें। नहीं, वहाँ पे डिशें चल रही होती हैं, किसकी? मटन की, बीफ की, उन्हीं जानवरों की जिन पे एतराज़ हो रहा होता है कि कुर्बानी के ईद पे इनको आप ज़बह ना करें। अब मुनाफ़क़त की हद देखें,
हद देखें आप मुनाफिकत की कि इनको दे हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। बाकी वो मैंने एक दो दफ़ा मैंने लिखा भी है इंटरनेट पे कि क्या भाई ये मैकडोनल्ड्स वाले KFC, चले वो तो KFC इज़ प्राइमरीली चिकन, आई थिंक एक्सक्लूसिवली चिकन, बाकी जो फूड आउटलेट्स हैं जो बीफ मटन वगैरह करते हैं, क्या वो दरख्तों से गोश्त उतारते हैं? कभी आपने उस पर एतराज़ नहीं किया। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं, एक तो साहिबा हैं, चले मैं उनका नाम ले लेता हूँ, आरजू काज़मी, अब सुना है तबीयत उनकी काफ़ी बेहतर है, बड़ा एंटी पाकिस्तान का कंटेंट हुआ करता था। उन्होंने आज ईद मुबारक विदाउट खून खराबा, मैंने उनकी एक पोस्ट आगे से जवाबन लगा दी जिसमें वो चिकन की तारीफ़ें कर रही थी कि हाँ ये चिकन इनके लिए ज़बह किया गया था विदाउट खून खराबा, कि तुम लोग चिकन खा लो तो कोई मसला नहीं है, बाकी को ज़बह करे तो फिर आपको खून खराबे भी इशू हो जाता है। वो इसलिए कि उनका जो था वो ज़्यादा लोग वो भारत में बैठे हुए थे सुनने वाले, तो चूँकि वहाँ पे कुर्बानी को पसंद नहीं किया जाता, देयरफॉर यहाँ पे भी पहले तो गाय था, अब बकरा भी उन्होंने ऐड कर दिया है कि बकरे की कुर्बानी भी नहीं होनी चाहिए, तो ये अपनी उस ऑडियंस को खुश करने के लिए। नाउ फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट, जो ऑडियंस वाली बात है, मैं आपको एक और बात ख़वातीन और हज़रात बताना चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट अगर आपको फॉलो करते हैं तो आपको एक बात कंसिस्टेंटली मिलेगी कि मैं हमेशा मुसलमानों को तमीज़ के दायरे में रहते हुए फ्रंट फुट पे आने का कहता हूँ कि बड़ा अरसा हो गया हमें वजाहतें देते हुए, बड़ा अरसा हो गया हमें एक्सप्लेनेशंस पेश करते हुए, जस्टिफिकेशंस देते हुए। दुनिया में इज़्ज़त कमानी है भाई तो अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, साइंस की तरफ जाना होगा, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, वो बातें तो मैं कहता रहता हूँ, पर अबव ऑल हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ भाई ये हमारे दीन का हिस्सा है, हमने कुर्बानी करनी है, हमने कुर्बानी करनी है, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। ये रवैया इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो है ना ये देसी सेकुलर्स, ये स्पाइनलेस लोग हैं, ये सिर्फ एक जो उभरता हुआ सूरज है, ये उसकी ये लिटरली ये सूरजमुखी हैं, जिस तरफ सूरज होता है उसके साथ साथ इनका चेहरा जो है वो फिरता रहता है। इनके अंदर कोई आप कहें कि कोई ऐसा नज़रिया जिसको पे ये यकीन रखते हों वो नहीं है। इंस्टेड व्हाट दे हैव इज़ कि जो भी डोमिनेंट पोजीशन में है ये उसके पुजारी बन जाते हैं। जैसे भी पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो देख लें जितने यहाँ पे प्रो इंडियन हमारे यूट्यूबर्स बैठे हुए थे, दानश्वर बैठे हुए थे, कैसे सारे के सारे मोमिनीन हुए हैं बुनियानुल मरसूस का दिफा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हक बनता था जी कौन? मुताला पाकिस्तान अचानक ठीक हो गया है, क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान ने मैदान जंग में इज़्ज़त कमाई, ये प्रो पाकिस्तानी हो गए। ये सिर्फ एक मिसाल है, आपको बहुत सी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि जब ताकत ऊपर जाती है तो ये लोग उसके साथ साथ जाते हैं। अब हम बयानिए की ताकत किस तरह से हम दोबारा से रीगेन कर सकते हैं? बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ, अपने रिलीजन पे फ़ख्र करें, अपनी रवायात पे फ़ख्र करें, ना किसी के सामने झुकने की ज़रूरत है, ना वजाहतें देने की ज़रूरत है। जो कहता है कुर्बानी ना करे वाटर कूलर से, वो भाई तुम लगा दो वाटर कूलर, तुम लगाओ, हमने तो वो काम करना है जो हमारे लिए ओब्लिगेटरी है। तुम्हारे वाटर कूलर को हम रोकेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे कहने पे तुम्हें वजाहतें पेश नहीं करेंगे, इसलिए कि तुमने जहाँ से अपनी अकल को मुस्तार लिया है, हम उन्हें भी वजाहतें पेश करने के अब मूड में नहीं हैं। मैंने बड़ी दफ़ा कहा है कि अब वक्त है कि इन चीज़ों का हिसाब लिया जाए, उन गलतियों को तो नहीं, उन मस्तियों का कि जिसने करोड़ों लोगों की जान ली है, मुल्कों के मुल्क उजाड़े हैं, जनाजे, मतलब एक रूटीन, जिस सोसाइटी के अंदर जनाजा पढ़ना रूटीन बन जाए, जिन बस्तियों के अंदर कि हर रोज़ आपने 2-3 जनाजे पढ़ने जिसमें बच्चों के भी हैं, और फिर उन जनाजों के ऊपर भी बम फेंके जाएं। ये तीनों हम बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ना मुसलमानों ने, तो अब हमारा ये बनता नहीं है कि हम हर चीज़ की वजाहत पेश करें। फॉर दैट रीज़न फ्रंट फुट पे आना होगा। जिसने लगाना है वाटर कूलर लगाए, अगले साल लगाए, इस दफ़ा तो ईद गुजर गई है। जिसने और कोई करना है काम अच्छा सा वो ज़रूर करे, लेकिन जब ये मुनाफ़क़त हम आपकी शादियों में देखेंगे, जब आप अपने वीडियोज़ शेयर करेंगे, या आप बताएंगे कि देखें जनाब हमने इतने की गाड़ी ले ली है, तो हम सब आपसे पूछेंगे कि क्यों छोटी गाड़ी नहीं ली है, मेहरान भी आपको पॉइंट A टू पॉइंट B लेके जा सकती है, और जब हमने ली तो हमें ना कहिएगा, इसलिए कि हम इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में हैं तो हमारा नैरेटिव ये नहीं है कि वो साहिल अदीम कह रहा है पाकिस्तान में इस्लाम आया, आप कहें हाँ तुमने तो टोयोटा की लैंड क्रूज़र ले ली है। नहीं, हम कहते हैं कि आर्गूमेंट लेके आओ, आर्गूमेंट जो प्रॉपर आर्गूमेंट्स होते हैं। हम कभी आपकी घड़ी पे बात नहीं करते, आपके लैपटॉप पे बात नहीं करते, आपके उस बात नहीं करते, ये आप लोगों का काम है। राजा ज़ियाउल हक वो लोगों को दीन के करीब लेके आ रहा है, और देखो यार उसने तो बाइक ली हुई है। साहिल अदीम बात कर रहा है और उसने क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है इस्लामिक सिस्टम आना चाहिए, और देखो यार उसने तो महंगी गाड़ी रखी हुई है। कैसर अहमद राजा कह रहा है कि हमें वापस जाना चाहिए, अपनी जो रिवाइव करना चाहिए उस गोल्डन एज को जिसमें हम प्राउड साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, और साथ अपने रिलीजन पे प्राउड था। ओ नहीं यार, कैसर राजा ने तो हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। आई मीन दिस इज़ द लेवल ऑफ स्टुपिडिटी वी हैव टू डील विद। कोई आर्गूमेंट नहीं है, देयर इजंट एनीथिंग दैट दे कम अप विद
तो इसलिए हम आपकी ज़ात की तरह ज़ातियात पे नहीं आएंगे, आपने ये किया, आपने वो किया। याद कराएंगे मुनाफ़क़त उस वक्त जब आपने शादियों पे करोड़ों रुपए खर्च किए हुए, बर्थडे पार्टीज़ पे किए हुए, लग्जरी छुट्टियों पे गए हुए, इसलिए कि आपके नज़दीक ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। वाटर कूलर लगाना चाहिए।